नमस्कार दोस्तों। आज हम अविभाव समास का अध्ययन करेंगे। समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है। प्राय इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अविभाव समास में पूर्व प्रयोग के लिए उपसर्जन संज्ञा के नियम का प्रयोग होता है। अविभाव समास में निष्पन्न पद अव्यय हो जाता है। सूत्र अविभावस्य अव्यय बन जाने से उसके बाद स्थित सु ओजस आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। अव्या दासुपय सूत्र से यहाँ बना रूप नपुंसकलिंग में भी हो जाता है। सूत्र अविभावस्य यदि अविभाव समास में बना पद दीर्घ स्वरांत है तो उसका ह्रस्व भी हो जाता है। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से इस सूत्र से दीर्घ स्वरांत का ह्रस्व हो जाता है। लेकिन अविभाव समास में ह्रस्व अकारांत शब्द से विभक्तियों का लोप न होकर उसके स्थान पर अम हो जाता है। अपवाद पंचमी विभक्ति में नहीं। न अविभाव दत्तो अमत्व पंचम्या, लेकिन यह अम कार्य तृतीया और सप्तमी विभक्ति के प्रसंग में विकल्प से होता है। तृतीया सप्तमी बहुलम। पूर्व प्रयोग समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा तथा उसका पूर्व प्रयोग होता है। अव्यम विभक्ति समीप समर्दि व्यर्दि अति अभाव अत्येत संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वेण योगपद सादृश्य संप्रति साकल्यम अंतवचनेषु इन 16 अर्थों में अविभाव समास होता है। विभक्ति समीप समर्थि व्यर्दि अभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा यथा 4 अर्थ में योग्यता विप्सा पदार्थ नर्तिवर्ती सादृश्य अनुपूर्वे योगपद गौण संप्रति साकल्य अंतवचन अधि उप सु दूर निर अति अति इति अनु अनु प्रति यथा स अनु स आदि उपसर्गों का प्रयोग होता है। अव्यय समर्थेन स समस्यते सो अविभाव विभक्ति समीप आदि अर्थों में अव्यय पद का समास किसी भी समर्थ पद के साथ हो जाता है। जैसे विभक्ति अर्थ में इस अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को सप्तमी व्यक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद इति शब्द लगा देते हैं। अधि हरि हरो इति, अधि गोपम गोपी इति, अधि स्त्री स्त्रियाम इति, अधि लतम लतायाम इति समीप अर्थ में। इस अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद समीप शब्द लगा देते हैं। जैसे उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपगंगम गंगाया समीपम, उपयमुनम यमुनाया समीपम, उपाग्नि अग्ने समीपम, उपहरि हरे समीपम। समृद्धि अर्थ में इस अर्थ में सुपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखकर इसके बाद समृद्धि शब्द लगा देते हैं। जैसे सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, सुकेलम केलानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षाणाम समृद्धि, सुमग्धम अग्निनाम समृद्धि। व्यर्दि अर्थ में इस अर्थ में दूर उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखकर इसके बाद व्यर्दि शब्द लगा देते हैं। जैसे ध्रुवयवनम यवनानाम व्यर्दि, दुमूढ़म मूढ़ानाम व्यर्दि, दुष्कम शकानाम व्यर्दि,
अभाव अर्थ में इस अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एकवचन या बहुवचन में लिखकर अभाव शब्द लगा देते हैं। जैसे निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभावः, निर्जनम जनानाम अभावः, निर्जलम जलस्य अभावः, निर्विघ्नं विघ्नानाम अभावः। अत्य अर्थ में इस अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद अत्य शब्द लगा देते हैं। जैसे अति हिमम हिमस्य अत्ते, अति शीतम शीतस्य अत्ते, अति उष्णम उष्णस्य अत्ते। असंप्रति असमायोजित अर्थ में इस अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद संप्रति न युज्यते शब्द लगा देते हैं। जैसे अति निंद्रम निंद्रा संप्रति न युज्यते, अति कीड़म कीड़ा संप्रति न युज्यते, अति हासम हास्य संप्रति न युज्यते।